मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर भी लोग लॉस में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ बाय करना आता था, लेकिन मार्केट को पढ़ना नहीं। और सच बताऊं, 90% लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझे बिना ट्रेडिंग करते हैं। देखो, अगर तुमने आज ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो चार्ट तुम्हें डराएगा नहीं। आज मैं तुम्हें सबसे आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, बिना टफ वर्ड्स के, बिना कंफ्यूजन के। और हाँ, जो चीज़ चार्ट में समझने वाली है उसे ऐसे समझेंगे जैसे तुम खुद चार्ट के सामने बैठे हो। सबसे पहले, ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लो तुमने किसी चीज़ को कम प्राइस में खरीदा और थोड़ी देर बाद उसे ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। बस यही ट्रेडिंग है। स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज, इन सब को बाय और सेल करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल क्या है? प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और ट्रेडर उसी मूवमेंट से पैसा कमाने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है, बहुत अलग। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। मान लो तुमने एक स्टॉक खरीदा सिर्फ इस सोच के साथ कि आज ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा। ये ट्रेडिंग है। शॉर्ट टर्म सोच, फास्ट डिसीजन, रिस्क ज्यादा, इमोशन ज्यादा। लेकिन अगर तुमने वही स्टॉक इस सोच से खरीदा कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और तुम उसे लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, तो वो इन्वेस्टिंग है। यहाँ पेशेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए और सबसे जरूरी टाइम चाहिए। सोचो, एक इंसान रोज मार्केट खोलते ही टेंशन में आ जाता है, हर कैंडल देखकर डर रहा है, वो ट्रेडर है। और दूसरा इंसान शांत बैठा है क्योंकि उसे कंपनी पर भरोसा है, वो इन्वेस्टर है। अब सवाल आता है, चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है? यहीं से असली गेम शुरू होता है। सपोर्ट मतलब वो जगह जहां प्राइस बार बार गिरकर रुकता है, जैसे जमीन। सिंपल एग्जांपल, अगर तुम एक बॉल नीचे गिराओ तो वो जमीन से टकराकर वापस ऊपर आती है। वैसे ही मार्केट में भी कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहां बायर्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाने लगता है, उसे सपोर्ट कहते हैं। अब चार्ट इमेजिन करो, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर एक जगह आके रुक गया, वहीं से ऊपर चला गया, फिर दोबारा नीचे आया और फिर उसी जगह से ऊपर चला गया। बस वो सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि वहां बायर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्राइस ऊपर भाग रहा होता है और लोग एक्साइटमेंट में बाय कर लेते हैं। फिर मार्केट अचानक नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट, लॉस। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो वेट करते हैं सपोर्ट जोन आने का, क्योंकि उन्हें पता है जहां बायर्स पहले एक्टिव हुए थे वहां फिर से चांसेस हैं। अगर अभी तक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो। सच में ऐसे सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल मिलता है। और स्टॉक मार्केटिंग पर्सनल फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस समझो, ये सपोर्ट का उल्टा है। रेजिस्टेंस मतलब वो जगह जहां प्राइस ऊपर जाकर रुकता है। क्यों? क्योंकि वहां सेलर ज्यादा होते हैं, सप्लाई ज्यादा होती है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, लेकिन ऊपर एक सीलिंग है, हर बार सिर टकरा रहा है। बस वही रेजिस्टेंस है। प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन एक लेवल पर जाकर बार बार नीचे आ जाता है, क्योंकि सेलर्स वहां एक्टिव है। अब चार्ट इमेजिन करो, प्राइस ऊपर गया, रुका, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं से नीचे आया, मतलब वहां रेजिस्टेंस है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ देता है और लोग सोचते हैं कि अब तो रॉकेट बनेगा, लेकिन फिर मार्केट वापस नीचे गिर जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं और यहीं सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। सोचो, तुमने ब्रेकआउट देखकर जल्दी बाय किया, एक्साइटमेंट में एंट्री ली, लेकिन अगले ही कैंडल में मार्केट नीचे। अब पैनिक, फियर, लॉस। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं। वो सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो वॉल्यूम देखते हैं, कैंडल का बिहेवियर देखते हैं, पेशेंस रखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सपोर्ट हमेशा काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस हमेशा नहीं रुकेगा, क्योंकि मार्केट कोई मशीन नहीं है। ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है। हर सेकंड डिसीजन बदलते हैं, इमोशन बदलता है, न्यूज़ बदलती है। इसलिए ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। और सच बोलूं, शुरुआत में मैं भी यही गलती करता था। रैंडम बाय, रैंडम सेल, कोई प्लान नहीं, बस ग्रीड और फिर लॉस। लेकिन जिस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आया, चार्ट सडनली इजी लगने लगा। अब कैंडल सिर्फ लाइंस नहीं थी, अब समझ आने लगा कहां बायर स्ट्रांग है, कहां सेलर स्ट्रांग है। अब एक सवाल, तुमने कभी बिना सोचे समझे एंट्री ली है और बाद में रिग्रेट हुआ है? कमेंट में सच सच बताना, क्योंकि
क्योंकि ऑलमोस्ट हर बिगिनर इस फेज से गुजरता है। अब इमेजिन करो चार्ट सामने खुला है, प्राइस नीचे आ रहा है, एक लेवल पर आकर बार बार बाउंस कर रहा है। तुम वहां लाइन ड्रॉ करते हो, वो सपोर्ट है। अब दूसरी तरफ प्राइस ऊपर जाकर एक जगह बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वहां दूसरी लाइन ड्रॉ करो, वो रेजिस्टेंस है। अब बीच में प्राइस घूमता रहेगा, ऊपर नीचे। और स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? बीच में चेज नहीं करेगा, वो लेवल्स का वेट करेगा, रिएक्शन देखेगा, फिर एंट्री लेगा। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स काम रहते हैं और बिगिनर्स पैनिक। क्योंकि बिगिनर्स सिर्फ कैंडल्स देखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बिहेवियर पढ़ते हैं। ट्रेडिंग में पैसा जल्दी नहीं बनता, पहले अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर पेशेंस, फिर डिसिप्लिन, और उसके बाद कहीं जाकर कंसिस्टेंसी आती है। तो आज से रैंडम एंट्री बंद, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, मार्केट को समझो, फिर ट्रेड लो। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जहां मैं लाइव चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अभी फॉलो करो, कल नेक्स्ट लेवल सीखेंगे।